सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, ईडी का नोटिस बना चुनौती। कानपुर में 30 सितंबर 2025 समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मंगलवार को महाराजगंज जेल से 34 महीने की कैद के बाद आखिर रिहा हो गए। हालांकि रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी नोटिस उनके सामने एक नई कानूनी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। उनकी रिहाई का दृश्य काफी भावुक था। उनकी पत्नी और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी अपने दोनों बेटों और सास खुर्शीदा बेगम के साथ उन्हें लेने जेल पहुंची थी। जेल के बाहर मौजूद उनके समर्थकों से नसीम सोलंकी ने भीड़ न लगाने की अपील की। रिहाई की औपचारिकताओं के दौरान नसीम ने अंदर जाकर इरफान से मुलाकात की और बाहर आकर कहा कि उनके पति की जल्द रिहाई हो जाएगी। 3 दिन की देरी का कारण, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में उन्हें 4 दिन पहले जमानत दे दी थी, जो उनके खिलाफ लंबित अंतिम मामला था। हालांकि हाई कोर्ट के दस्तावेजों के कानपुर जेल पहुंचने में हुई देरी के कारण उनकी रिहाई 3 दिन तक अटक गई। रिहाई से पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान सोलंकी से पूछताछ की। ईडी ने मार्च 2024 में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर 30 करोड़ रुपए से अधिक अवैध संपत्ति बरामद की थी। इसी मामले में विशेष कोर्ट ने 19 सितंबर को इरफान सहित सभी आरोपियों को 29 सितंबर को अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया। इरफान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 से जेल में थे। उन पर कुल 10 मामले दर्ज हैं। 7 जून 2024 को एक महिला के प्लॉट पर आगजनी के मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी छिन गई और उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी। जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। 31 अगस्त को अदालत ने इरफान और अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की। इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ सीट से लगातार 4 बार 2007, 2012, 2017, 2022 में विधायक रहे। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। पेशे से कारोबारी इरफान का लेदर का कारखाना है। अब उनके सामने ईडी के मामले और अन्य लंबित मुकदमों की कानूनी लड़ाई एक बड़ी चुनौती है, जबकि उनका परिवार उनकी जल्द से जल्द अस्थायी रिहाई की उम्मीद लगाए हुए है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज जो भी हालात बने हैं, जो अच्छे दिन आए हैं, वो अल्लाह के फजल करम से आए और मेरी आवाम ने और ख़ास तौर से सीसामऊ की जनता और जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, उन सब ने जो भी दुआ करी, चाहे प्रार्थना कही है, दुआ करी, जहाँ भी गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, जहाँ भी उन्होंने दुआ करी, अल्लाह ने ना जाने किसकी दुआ सुन ली और आज हम बाहर आ गए। 34 महीने का अंधेरा काटने के बाद आज हम उजाले में हैं, अपने परिवार और अपनों के साथ खुली में सांस ले रहे हैं। ये एक मेरे लिए नए जीवन से कम नहीं है। एक नया दौर, नया ज़िंदगी मिली है। इंशाअल्लाह रहमान इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जेल में हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ लोगों के साथ अत्याचार जुर्म होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी के चैनलों में कि किसी पे फर्जी मुकदमे ना लगाओ। बहुत अत्याचार है जेल में। आप सब पत्रकार हम बताते हैं, एक टीवी में, अब नाम तो हमें नहीं मालूम, उन्होंने चलाया था अभी जेल के बाद, उसके बाद कुछ नहीं बताया। अब बहुत जल्दी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर आप सबको एक बहुत अच्छी लिस्ट दूंगा। फिर मैं कहूंगा आपसे कि आप पता लगाइए क्या हो रहा है जेल में। 2 सीटों वाला क्या मामला है? 2 सीट नहीं, हमारी 14 सीटों पे नज़र है। अभी तो सिर्फ 3 सीट पे हम लोग जीते हैं, 14 की 14 जीतेंगे और 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो तो उनका काम है, जांच एजेंसी है भाई, उनका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। जब उनके पास अच्छे सवाल नहीं बचेंगे तो हमारे सवाल बचेंगे, तो हमारे जवाबों से हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ना, और जीतेंगे। हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, सच कभी परेशान नहीं हो सकता। कि आप जेल में चुनाव लड़ा और सीसामऊ की जनता में आप ज़्यादा वोटों से ऊपर जीता। हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए कि हमारी जनता को और विश्वास हो गया कि ये तो और गलत हो रहा था। पहले तो सुनते थे, अब तो आंखों से देख भी लिया। पहले तो सुनते थे कि ऐसा ऐसा, जब आप चैनलों में दिखाया कि उनको एहसास हो रहा है ये तो अत्याचार नहीं, महा अत्याचार हो रहा है, तो उनको याद आ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना। और कमाल की बात यह है कि हमारी विधानसभा जो हिंदू मुसलमान से बनी हुई है, अगर मुसलमान हमारी विधानसभा का शरीर है तो हिंदू हमारे विधानसभा की आत्मा है। इससे बन के एक विधानसभा बनी है, वो है सीसामऊ। धन्यवाद।